श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमसे कहें। तो श्री सूत जी महाराज जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों का अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां पर चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा तथा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ग के भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। और नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत सत्य संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति करने के बाद में भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कहिए, वह मैं सब आपको बतलाऊंगा। तो नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके हमें बतलाइए। तो भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तार भूमि कदा कार्यम कृतम। प्रभु, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान ने कहा, हे, यह सत्यनारायण का व्रत है जो दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं व चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधव साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद में बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद में भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को की जो अभिलाषा होती वो अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा और सबसे उत्तम उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, जाओ। अरे इथे बैठा तुम, आते आते नहीं इथे आओ। श्री सूत जी महाराज जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन दर बदर इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मण भी भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और इच्छा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानती हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के
व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं से अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ऐसा सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा मन में संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु और बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके सारे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था वो मैंने सब आप लोगों से कह दिया है। अब मैं आगे क्या कहूँ। तो ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा हो रही है, कृपया हमें बतलाइए। तो श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु और बांधु तथा परिवारजनों के साथ में व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके वह ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण के को व्रत में दीक्षित हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चल पड़ा। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन में प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ और उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ वह लकड़ी बस्तर पर रख करके उस नगर में गया जहाँ पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त हुआ। तदंतर प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं और चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। उसके पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। समय का अभाव है, ऑलरेडी लेकिन देखो होता है पूजन, उसके बाद में कथा हम भी तभी वो नॉर्मल सुना रहे हैं। इससे पहले जो आपने सुना होगा ऐसा ही पहली बार सुन रहे हैं तो खुद आपको पता होगा कैसे सुनाते हैं, क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। नहीं समझ में। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्राण स्त्री थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की कुशल धंधा से संपन्न एक साधु वणिक वहां पे आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को प्रणाम करके पूछा, हे राजन, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं। विनय पूर्वक कहने लगा और कहा कि हे साधु। साधु ने कहा कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बतलाइए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। पूजनम क्रियते साधो विष्णु रूप तेजसा व्रतम च स्वाजने साधु पुत्रादि काम्या। राजा बोले, हे साधु पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु और बांधवों के साथ में मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य मेरे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह राजा व्यापार में निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से इस संतति प्रदान करने वाले उत्तम व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा और एक दिन उसकी लीलावती नामक सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्मचारण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भणी हो गई और 10वें महीने उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया।
इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपनी स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि हे स्वामी, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने कहा कि ये इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ में क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करो, ऐसा दूत से कह करके शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर के आ गया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों में संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों के साथ में और बंधु बांधवों के साथ में संतुष्ट होकर के उस विधि विधान से उस वणिक पुत्र के साथ में अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत भूल गया। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान श्री सत्यनारायण उसके ऊपर दुख हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने कुशल या साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रणसार नामपुर सुंदर नगर में गया और वहां पर अपनी संपन्न दामाद के साथ में व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हो ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयचित्त से